ऐसा कुछ नहीं है, ना कांग्रेस राजेंद्र गुडा की है। उसने तो कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है और पार्टी के खिलाफ वो बोले हैं। वो एक बहुत ही घटिया काम उन्होंने किया है। पूरा विश्वास है मेरे को, जो मैं 9 साल से कार्य कर रही हूँ पार्टी के लिए क्षेत्र में। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं झुंझुनू जिले में और झुंझुनू जिले में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जितने भी झुंझुनू जिले के प्रत्याशी हैं उनको झुंझुनू में बुलाया गया था। आखिर वजह क्या है? चुनावी कार्यकर्ता आज झुंझुनू जिले में जुटे हैं। क्या कहेंगे? आप भी प्रत्याशी हैं, झुंझुनू जिले में सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है। देखो, आज हमारे सभी प्रत्याशियों की और कार्यकर्ताओं का ये जो प्रभारी साहब ने जो मीटिंग रखी है, समारोह किया है, वो बहुत ही शानदार रहा है। और जिस किसी को भी मतलब टिकट मिलती है, कहने को तो ये है कि जिस किसी को भी मिलती है पार्टी देती है, उसके साथ हम मिलजुल के और कांग्रेस की सीट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आप उदयपुर वाटी से आते हो, उदयपुर वाटी में कितने प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है? देखो, मैं उदयपुर वाटी विधानसभा से हूँ और परसों हमारे प्रभारी आए थे, जिन्होंने आवेदन सब जो भी टिकट मांग रहे हैं उनके आवेदन लिए थे और कुल टोटल 32 आवेदन वहाँ से लिए गए हैं। उदयपुर वाटी की बात करें तो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा का वो क्षेत्र आता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस, आप जिस पार्टी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के बारे में वो ऐसा कहते हैं कि मेरे पास लाल डायरी है, उसमें कांग्रेस के काले चिट्ठे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कांग्रेस राजेंद्र गुडा की है। उसने तो कांग्रेस को ख़त्म करने का काम किया है। पिछले 5 साल उसका भाई रहा था, फिर वो उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए, फिर उन्होंने जीता। सदस्य तो खत्म नहीं हुई। नहीं, सदस्य खत्म नहीं हुई, लेकिन वो बीएसपी की टिकट लाता है और फिर चुनाव लड़के और वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है। जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको मंत्रिमंडल में लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल में लेती है तो एक विश्वास के साथ उसको लेती है। गहलोत साहब ने उसके ऊपर विश्वास किया, 2 बार वो जीत के गए बीएसपी की टिकट से और बड़े विश्वास के साथ जनता ने उनको चुन के भेजा और बड़े विश्वास के साथ उन्होंने, गहलोत साहब ने उन्होंने अपनी पार्टी में मंत्रिमंडल का पद दिया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पार्टी की जो बदनामी की है और पार्टी के खिलाफ वो बोले हैं, वो एक बहुत ही घटिया काम उन्होंने किया है। और हमारे उदयपुर वाटी से वो चुनाव लड़के जाते हैं तो कांग्रेस को ख़त्म करने का काम किया है। और आप कह रहे हो कि वो कांग्रेस पार्टी से हैं, वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। ना तो उनके कांग्रेस पार्टी लागू है, ना उनके कोई और पार्टी लागू है। वो बस यही कहते हैं कि मेरे चेहरे पे वोट आएंगे, लेकिन अब की बार जनता तैयार है। उसके चेहरे पे कैसा वोट देती है और कैसा ठप्पा लगाती है, वो जिंदगी भर याद रखेगा। उदयपुर वाटी से आप 32 दावेदारों के बात कह रहे हैं। क्या मीनू सैनी को टिकट नहीं मिलती है तो बागी तेवर भी देखने को मिल सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। मैं दावेदारी कर रही हूँ पिछले 9 साल से। पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी रही हूँ 5 साल, फिर मैं जिला में महासचिव भी रही हूँ और पिछले 2022 में मैं भूदान बोर्ड की सदस्य भी चुनी गई हूँ। और पार्टी ने विश्वास करके जो मेरे को 3 पद दिए हैं, वो मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं पार्टी पे पूरा विश्वास है मेरे को, जो मैं 9 साल से कार्य कर रही हूँ पार्टी के लिए। क्षेत्र में हर सर्व समाज से मिल रही हूँ, सर्व समाज का मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ये पार्टी को भी पता है। और पिछली बार मेरी टिकट भी फाइनल कर दी थी साहब ने, लेकिन कुछ कारणवश से मेरी टिकट कट गई और बुगानजी भाई साहब को मिल गई। कुछ कारणवश वो टिकट हम वहाँ से नहीं निकाल पाए, लेकिन अब की बार मुझे पार्टी पे पूरा विश्वास है कि मुझे पार्टी टिकट देगी और मैं भारी बहुमत से जीत के जाऊँगी। और एक उदयपुर वाटी में ऐसा राज्य स्थापित होगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की हो, और जो राजेंद्र गुडा चाह रहे हैं ना, वो अब की बार कभी भी नहीं होगा। ऐसी कौन सी प्राथमिकता रहेंगी अगर आप चुनकर उदयपुर वाटी से विधायक प्रत्याशी जाते हैं, तो कौन सी प्राथमिकता जो विधायक जी ने नहीं की? देखो, प्राथमिकता पे तो देखें तो बहुत सी ऐसे बातें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि जो राजेंद्र गुडा ने आतंक फैला रखा है, एक भय का माहौल उदयपुर वाटी विधानसभा में लोगों के बीच पैदा कर रखा है, मैं उस भय को दूर करूंगी और भय मुक्त उदयपुर वाटी करूंगी। उसके बाद जो काम है, जैसे हमारे विधानसभा में वो तो कह रहा है कि मैंने बहुत गहरा विकास किया है, लेकिन विकास के नाम पे वो शून्य है। विकास किया है तो एक गुड़ा ढेर में उसने किया है, गुड़ा गांव में किया है, जो उसके इर्द गिर्द घूमता है, बस उसी ब्लॉक में उसने काम किया है। लेकिन देखने को मिले काफ़ी बड़ा क्षेत्र है हमारा विधानसभा का, लेकिन ना तो वहाँ कोई सड़कें हैं और ना कोई नालियों की व्यवस्था है। ना मेन चीज़ ये है कि महिलाएँ काफ़ी दूर से पानी लेके आती है, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि भय मुक्त उदयपुर वाटी विधानसभा को बनाऊं। दूसरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि वहाँ पानी की व्यवस्था सबसे पहले मैं करूं।
ये थे उदयपुरवाटी से विधायक प्रत्याशी मीनू सैनी, जिन्होंने पानी और वो तमाम सुविधाओं को प्राथमिक देने की बात कही है। अब ये विधानसभा में चुनकर जाती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।